जिन्हें शक है वो करें भगवान की तलाश, जिन्हें शक है वो करें भगवान की तलाश। हमने तो अपने भीतर भगवान पा लिया है। जब भीतर के भगवान पा लिए जाते हैं तो बाहर के भगवान की भी पूरी पूरी कीमत मालूम पड़ती है। जब तक अंतरंग रुचि ना हो, जब तक भेद विज्ञान ना हो, जब तक सम्यक दर्शन ना हो, तब तक बाहर के विराजित भगवान की भी कीमत मालूम नहीं पड़ती। संसारी जन उनसे छोटी छोटी चीजें मांगेंगे, हर रोज कोई ना कोई समस्या लेके पहुंचेंगे और समस्या दूर करने की बात करेंगे। और जब निज भगवान आत्मा को कोई जान जाता है तो छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की बात नहीं करता है, वो समस्याओं की जड़ों को ही खत्म करने की बात करता है। अपार महिमा है तीर्थंकरों की। मानतुंग स्वामी भक्तामर के तीसरे काव्य में कहते हैं कि आपकी तो क्या बात करें, आपके पांव रखने की चौकी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठा स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुं। बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी विबुधार्चित पाद पीठा, ये संबोधन है। हे विबुधार्चित पाद पीठा, विबुध अर्चित पाद पीठा। विबुध का मतलब क्या होता है ये लग जी? देव। विबुध माने देव। और विबुध अर्चित पाद पीठा, आपके पांव रखने की चौकी की पूजा कौन करते हैं? ऐसे हैं आप। और स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम, जिनके पांव रखने की चौकी की पूजा भी देव करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं उद्यत मति हुआ हूं। कैसा? शर्म छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके। कभी कभी लज्जा छोड़ना ही पड़ती है, तभी काम होते हैं। और फिर आचार्य खुद को ऐसे कहते हैं, बालम विहाय जल संस्थित इंदु बिंब। बालक को छोड़ करके जल में स्थित इंदु बिंब को अन्यः का इच्छति सहसा ग्रहीतुम। अन्य जना, ऐसा कौन इंसान है बालक को छोड़ के जो पानी में स्थिर चंद्रमा को पकड़ना चाहे? भाई दिल्ली वालों को तो थोड़ा थोड़ा पता होगा, क्योंकि यहां पर मल्टी स्टोरी कम है। बहुत सारी स्टोरी 50-50 मंजिल बन गई, लेकिन यहाँ भीड़ तो बहुत है, पॉल्यूशन भी बहुत है, लेकिन स्टोरी ज्यादा नहीं है, 2, 3, 4, 5 बस। ऐसे में जब चंद्रमा उदित होता है तो चंद्रमा का भी ख्याल आता है, और सूरज उदित होता है तो सूरज का भी ख्याल आता है। आपने गौर किया हो या आपने कभी बच्चों को खिलाया हो, तो जब चंद्रमा उदित होता है, पानी में, बाल्टी में, परात में चंद्रमा झलकता है, तो बच्चे को खिलाते हैं। देखो चंद्रमा, चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे। और क्या है आगे? हैं? बहुत सारे गीत बने हुए हैं इस पर, चंदा मामा, चंदा मामा। तो अब ये बताइए, चंदा मामा कैसे हो गया? भाई मम्मी का जो भाई होता है उसे मामा कहते हैं। तो हमारा देश में प्रकृति से भी इतना निकट का रिश्ता बनाया है कि धरती को माता कहते हैं और चंदा को हैं? क्या? बिल्ली तो मौसी है ही है दिल्ली वालों की।
बिल्ली को मौसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका रिश्ता शेर से बनाते हैं। शेर अगर भाई है बिल्ली का टाइगर, तो शेर की प्रजाति की है, बिल्ली को मौसी बोलते हैं। बंदर मामा, अब तुम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन यहाँ सारे शब्दों की मीनिंग ना प्रकृति की निकटता दिखाते हैं। बिल्ली को इतना स्नेह दो, घर का प्राणी है, पालतू प्राणी भी है, कि मारो मत, कुचलो मत। उसके साथ भी कितने सारे एक्सीडेंट कर देते लोग, कुचलते ही चले जाते। बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन मानते हैं लोग, लेकिन देखिए बिल्ली रास्ता काटे, आदमी का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन काटते हुई बिल्ली अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो बेमौत मारी जाती, जानबूझ के कुचलते चले जाते। इसलिए ये चीजें पैदा हुई कि बिल्ली को मौसी, बच्चों को भी उसी ढंग से संबंधित कराएंगे। तो ये प्रकृति की निकटता दिखाने के लिए पशु पंछी पौधे इन्हें मत कुचलो। अब आदिनाथ स्वामी का बट वृक्ष आज भी पूजा जाता है। पीपल प्रकृति का स्रोत है, ऑक्सीजन का स्रोत है। तो कहीं पर्यावरण का, पशु पंछियों के संरक्षण का, आत्मीयता का भाव जगाने के लिए सारी बातें। तो एक भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है आत्महित साधने वालों के लिए, ज्ञानार्जन करने वालों के लिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध्या विनापि। आप जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, फिर भी अपने गुरुजनों के सामने, प्रभु के सामने और ज्ञानार्जन के मामले में हमेशा बच्चे बने रहो। मैं बुद्धि बिना हूं, इस मामले में मुझे और सीखना बाकी है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठा। और आप कैसे हैं? विबुध अर्चित पाद पीठा। अगर हम उनकी ऐसी महानता समझेंगे तो स्तुति करने को तैयार होंगे। कई लोग आएंगे, वो महाराज जी का नाम से आचार्य भी नहीं जोड़ के बोलेंगे, पूजा करते वक्त सीधा नाम लेते जाएंगे, या नाम ना आता होगा तो मुनि महाराज बोलते जाएंगे। सब पता होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्हें लगता है कि इतनी उपाधियां, इतना पूरा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं। शायद वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। और अगर वो ये समझें कि परम पूजनीय वंदनीय त्रिलोक वंदनीय मुनिराज हैं, खूब विनय से पूरे अच्छे से पूजा करना है, तो ये भाव आएगा कि आपके पांव रखने की पीठ, पीठ मतलब क्या होता है जी? चौकी, पाटा। आपके पांव रखने की चौकी भी विबुध अर्चित पाद पीठ। हे जिनेन्द्रा, आप ऐसे हैं कि आपके पांव रखने की चौकी भी देवताओं के द्वारा पूजी गई है। बताइए, देवता पांव रखने की पीठ को क्यों पूजते हैं? क्या वो चौकी पूजनीय है? बोलो। मुनिराज जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन पूजनीय है क्या? है कि नहीं है? जिस पांडुक शिला पर, जिस थाली में भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जिन कलशों से कर रहे हैं, वो पूजनीय है कि नहीं है? नहीं है। कुछ लोगों ने तो एक ही परिभाषा फिक्स कर दी है कि वीतरागता ही पूजनीय है। बात तो सच्ची है, वीतरागता पाना है और वीतरागता ही पूजनीय है। लेकिन आप इस पद पर आज चिंतन कीजिए। महानतुंग स्वामी न्याय के बहुत बड़े विद्वान हैं, भगवान की भक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं, समर्पित साधक हैं, परवन निर्गंथ वीतरागी मुनि हैं, और निर्भयता के मामले में इतने निर्भय हैं कि वो सम्राट से भी डरते नहीं हैं और झुकते नहीं। उनका सम्राट से कोई विरोध नहीं है, उनका किसी कवि से, किसी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जहाँ वंदना के योग्य स्थान नहीं है, जाने के योग्य स्थान नहीं है, वो जाते नहीं है। तो इतना महान साधक ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा है, तो इस पर चिंतन की विद्वानों के लिए भी जरूरत है। विबुध अर्चित पाद पीठ। गांधी जी, पाटा पूजनीय हो सकता है क्या? हो सकता है। अभी कल एक युवक पाटा लेके आया, बोले तपस्वी सम्राट ने 1995 में यहाँ चतुर्मास किया था,
और जब उनका विहार हुआ तो मैंने उनका एक पाटा मांग लिया था, छोटा सा लकड़ी का था, वो छोड़ रहे थे, विहार कर रहे थे, तो मैंने एक मांग लिया, एक कोई और ले गया, तो वो पाटा मेरे यहाँ रखा है। और जब भी हम इस तरफ आते हैं तो इस पाटा का दर्शन करते हैं, गुरु को याद करते हैं। तो पाद पीठ है, वो उनके बैठने की पीठ है, आस्था, वो उनके सानिध्य के कारण से वो वस्तु भी पूजनीय। आपको ख्याल होगा कुछ लोग मंदिर में आते हैं, बड़े बुजुर्ग, और मंदिर में घुसते हुए मंदिर की देहरी का स्पर्श जरूर करते हैं। मंदिर पर जो लगा हुआ पत्थर है, देहरी है, पहली सीढ़ी है, उसको हाथ लगाएंगे। और कुछ और जो ज्यादा आस्थावान है उनको सीधा वो दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और सीधा माथा रखेंगे पहली सीढ़ी पर, भी मंदिर की दरवाजे की देहरी पर। बताइए, देहरी को नमस्कार करना ठीक है? इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। बोले देहरी को नमस्कार करना मिथ्यात्व है। भाई, वो देहरी वाली लकड़ी को नमस्कार नहीं हो रहा है, और हम देहरी बोल करके नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान का आलय है, देहरी दरवाजा इस चैत्यालय का मुख्य स्थान है। इसको नमस्कार के मिस से हम पूरे जिनालय को नमस्कार कर रहे हैं। इस तरह से देहरी वंदनीय है। अकेली देहरी लेके बैठ जाओ और किसी जगह भी देहरी पूजने लगो, वो नहीं। जिनालय की देहरी, जिनालय वंदनीय है। सबसे पहला नमस्कार यहां होता है। कई लोग देखना कि वो मुनिराज के पांव छूने को ना मिलेगा तो उनका तखत पर ही यूं हाथ लगाएंगे और उनकी चौकी को हाथ लगाएंगे और नमस्कार करेंगे, उसको ही मान लेंगे कि हमने छू लिया। क्यों? उनकी पूजनीय पीठ है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि महापुरुषों के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं भी वंदनीय होती हैं। महापुरुषों के आसपास रहने वाला परिकर भी पूजनीय वंदनीय होता है, अथवा उनका भी एक तरह का आदर होता है। आजकल तो लोग उतना ख्याल नहीं करते हैं, जिनवाणी यूं उठाते हैं, यूं रखते हैं। एक किताब उठाना है तो 3-4 को यूं लुढ़का देते हैं। लेकिन ख्याल हो तो जब जिनवाणी का वाचन होता था तो एक कोई विद्वान व्यक्ति हैं जो शास्त्र वाचन करने वाले हैं, जिनवाणी में जाएंगे, पहले ठीक से कपाट खोलेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर जो शास्त्र चल रहा है पूरे सम्मान से उठाएंगे, वो सिर पर लाएंगे। कोई उनके आगे पीछे ताली बजाता हुआ, थाली बजाता हुआ, घंटी बजाता हुआ आएगा, और जहाँ विराजमान होना है वहाँ शास्त्र विराजमान करेंगे। पहले गद्दी के नीचे से वो नमस्कार करेंगे, फिर गद्दी का स्पर्श करके गद्दी पर, पाटे पर बैठेंगे, और फिर जिनवाणी का स्वाध्याय वाचन के लिए सब बैठ करके सुनेंगे। ये पद्धति जिनवाणी पूजनीय है, जिन वचन पूजनीय है। तो ये विविध अर्चित पाद पीठा, आपके पांव रखने की चौकी भी अर्चित है, पूजित है, वंदित है। इससे ये तो निश्चित हो ही जाता है कि देव शास्त्र गुरु से संबंधित किसी भी उपकरण का अनादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपकी मान्यता में उसकी पूजा आती है कि नहीं आती है वो आप जाने, लेकिन गंधोदक लिया, यूं सड़क पर उछाल दिया, ये तरीका नहीं। गंधोदक भी ठीक ठाक पौधों तक पहुंचना चाहिए, सूख जाना चाहिए। पूजा के बर्तन हैं, यूं मैदान में सड़क पर रख लिए, महाजने के लिए, धोने के लिए नहीं, व्यवस्थित स्थान पर रख करके व्यवस्थित। ये बहुत व्यवहारिक बात है। इस बात से अपन ध्यान दें। विविध अर्चित पाद पीठा
विद्वानों के द्वारा, देवताओं के द्वारा अर्चित है। पांव रखने की पीठ आपकी, इसका मतलब है जिनालय का प्रत्येक अंग भी आदरणीय है, पूजनीय है। किसी कोने में थूक देना, किसी कोने में कुछ भी सामान रख देना, बातें करते बैठना, वहीं मोबाइल चलाते बैठना, वो उचित नहीं है। शास्त्र सभा में भी सावधानी रखने की जरूरत है। तो आप इतने महान हैं कि पांव रखने की भी चौकी पूजी जाती है, और मैं तो देखो कि शर्म छोड़ करके आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। इतने महान व्यक्तित्व की मैं क्या स्तुति करूंगा, फिर भी तैयार हूं। क्यों? उस बच्चे की तरह कि जैसे बालक, बच्चा शर्म नहीं करता है, जब उसको बर्तन में चंद्रमा दिखता है तो पकड़ने के लिए हाथ मारता ही है। पानी फैल जाता है तो चंद्रमा भी घूम जाता है, तो वो आश्चर्य से देखता है, फिर से कोशिश करता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही मैं आपके गुणों को गाने की कोशिश करता हूं, उस बालक की तरह। तो मुझे ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे चंद्रमा को पकड़ने के लिए बच्चे के अलावा कौन ऐसी कोशिश करता है, उसी तरह से आपकी भक्ति करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। ज्ञानियों, जितना बने उतना करो, अभिषेक जिस ढंग से बने उस ढंग से करो, पूजा जिस ढंग से बने उस ढंग से करो, जितनी बने उतनी करो। कुछ नहीं आता है तो भी भक्ति की शुरुआत तो करना ही चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी संत पुरुष कह रहे हैं कि मुझे बच्चा समझ लिया जाए, और फिर भी मैं निर्लज्ज होकर के, विगत त्रपः शब्द आया ना, थोड़ी तो शर्म छोड़ना पड़ती है। आप अगर शर्म नहीं छोड़ेंगे तो घर से धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर तक भी नहीं जा सकते। कई लोगों की भावना तो बहुत होती है कि मुझे पूजा करना है, मुझे अभिषेक करना है, मुझे भी पड़गाहन में जाना है, लेकिन धोती दुपट्टा पहन के जाएंगे, फिर पास वाले दुकानदार देखेंगे तो क्या बोलेंगे, स्कूल के दोस्त निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, और तरह तरह की कल्पना होती है कि नहीं है। मुनि महाराज का कमंडल लेकर के चलूंगा तो लोग पीछे से पूछेंगे कहाँ जा रहे थे तुम नंगे महाराज के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा। तो ऐसा सोचते रहेंगे तो कभी भक्ति पूजा दान भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी अच्छे कामों के लिए थोड़ा निर्लज्ज भी बन जाना पड़ता है। हम अच्छा करने जा रहे हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो भक्ति पूजा के लिए तत्पर रहे, इससे आत्म कल्याण का मार्ग खुलेगा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।